ओके, तो मैं बात कर रहा था कि लास्ट टाइम हमने दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे बात की हुई है, तो आज हम मर्ज सॉर्ट पे बात करेंगे और कुछ जो क्यू वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी आवाज़ ब्रेक करेगी तो आपने मुझे बता देना, ताकि नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। सो मर्ज सॉर्ट क्या करती है? जो प्रीवियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है आपने देखा उनमें कि किस तरह से सॉर्टिंग को किया जाता है, तो मर्ज सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर डिस्कस किया था कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम एक अपनी अरे को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, ब्रेक करते जाते हैं। जब सारे के सारे एलिमेंट इंडिविजुअल लेवल पर चले जाते हैं तो देन हम सबको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो merge sort follows the rule of divide and conquer to sort a given set of numbers elements recursively, hence consuming less time, ताकि टाइम हमारा जी। तो मैं बात कर रहा था कि मर्ज सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे टू सॉर्ट द अरे। ठीक है, अपने एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट पर जब हर एलिमेंट इंडिविजुअल हो जाएगा तो देन हम उसको कॉन्कर करेंगे, इनका कंबाइन कर लेंगे और इसमें हमारा टाइम कम लगेगा एल्गोरिदम को सॉर्ट आउट करने के लिए। सो एल्गोरिदम कुछ इस तरह से है कि द मर्ज सॉर्ट कीज ऑन डिवाइडिंग द लिस्ट इनटू इक्वल हाफ्स until it can no more to be divided, मतलब कि जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सकता हो। बाय डेफिनेशन इफ इट इज ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट, अगर एलिमेंट एक ही है लिस्ट में, इट इज सॉर्टेड। ठीक है, तो वो सॉर्ट ही होगा, उसको हम दोबारा से नहीं करेंगे। देन मर्ज सॉर्ट कंबाइंस द स्मॉलर सॉर्टेड लिस्ट कीपिंग द न्यू लिस्ट सॉर्टेड टू। ठीक है, फिर वो कंबाइन करके ओरिजिनल जो हमारे पास डेटा आएगा वो एक सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। सो हियर आर सम स्टेप्स। इफ इट इज ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट तो इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, उसको हम कहेंगे वो पहले से ही सॉर्ट है। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा हैं एलिमेंट्स तो डिवाइड करेंगे उनको एंड द लिस्ट रिकर्सिवली इनटू टू हाफ्स। हम अपनी एक लिस्ट को टू हाफ्स में डिवाइड कर देंगे और वो जो टू हाफ्स बनेंगे उनको इंडिविजुअली अलग अलग फिर फर्दर टू हाफ्स में, फिर उन हाफ्स को फर्दर टू हाफ्स में, इस तरह से हम डिवाइड करते करते एक लोएस्ट लेवल पर जाकर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब को मर्ज कर देंगे। जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में वो लिस्ट आ जाएगी। इसकी वर्किंग को देखते हैं तो फिर हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स। ठीक है, सो मर्ज सॉर्ट किस तरह से वर्क करती है? लेट्स सपोज हमारे पास ये एक अरे है, देयर आर ऑलमोस्ट 7 एलिमेंट्स, 3 3 6 7 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये अनसॉर्टेड फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, वी नो दैट मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड द होल अरे iteratively into equal halves unless the atomic value are achieved, जब तक हमारे पास एक एक वैल्यू नहीं आ जाती। we see here that array of 8 items is divided into 2 arrays। ठीक है, 8 आइटम्स हैं और इनको डिवाइड कर दिया 2 अरेज में। देखें, हाफ कर लिया इसको। हमने कहा था ना कि एक अरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है, तो हमने इस अरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। सो दिस डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस, सीक्वेंस सेम रहेगी, सीक्वेंस चेंज नहीं हुई अभी तक। नाउ वी डिवाइड दिस टू, अब इनको डिवाइड किया तो ये देखें ये वाली अरे इन 2 हाफ्स में चेंज हो गई और ये वाली अरे इन 2 हाफ्स में चेंज हो गई। अब हमारे पास 4 जो है ना पार्ट बन चुके हैं एक अरे के। ठीक है, सो फर्दर हम इस अरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये वाली अरे ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो गई, ये वाली अरे ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो गई, ये वाली अरे ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो गई और ये वाली अरे ये भी 2 हाफ्स में डिवाइड हो चुकी है। तो हम वन बाय वन सारी जो है अरे को डिवाइड करते 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 यहाँ पर ले आए कि अब हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमारा इसको कंबाइन करने का टाइम है। ठीक है, सो नाउ वी कंबाइन देम इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज वर ब्रोकन डाउन, जैसे हमने इनको ब्रोक किया था इसी तरह से हम इनको अब जोड़ेंगे। सो प्लीज नोट कलर कोड्स गिवन इन दिस लिस्ट, आपने कलर कोड को ध्यान में रखते हुए इनको करना है। ठीक है, अब देखें, वी फर्स्ट कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ ईच लिस्ट, हर एलिमेंट की लिस्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंड कंबाइन देम इन अनदर लिस्ट इन अ सॉर्टेड मैनर, इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे और इन दोनों को एक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे सॉर्ट करके। तो हम देखेंगे 14 इज लेस देन 33, इनको 14 33 को हम सॉर्टेड मैनर में ही कंबाइन करेंगे। ये देखो इन दोनों को कंबाइन किया, 14 पहले आ गया, 33 बाद में आ गया।
10 27 को कंबाइन किया तो 10 पहले आ गया, 27 बाद में आ गया। फिर 35 और 19 को कंबाइन किया तो इन दोनों में से जो स्मॉलर था वो पहले आ गया और जो ग्रेटर था वो बाद में चला गया। और देन 42 44 42 पहले, अब ये कंबाइन हो गया। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इनमें से जो स्मॉलर वाले पोर्शन है वो पहले आएंगे, जो ग्रेटर वाले पोर्शन है वो बाद में आएंगे। देखिए, इन द नेक्स्ट आइटरेशन द कंबाइनिंग फेज वी कंपेयर लिस्ट of two data items and merge them in a list of found that values, placing in a sorted order. माइक किसी का ऑन है? उकबा आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लें। जी सर, सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, यही बताने लगी थी। ओके, अब ठीक है आवाज़? सर आप जब बोलते हैं ना तो अंदर से कट होती है, फिर चलती है, फिर कट होती है, समझ नहीं आती। अच्छा, आवाज़ ब्रेक कर रही तो आप मुझे फ़ौरन बताया करें, मैसेज कर दिया करें, मुझे आइडिया हो जाए कहाँ से। सर जी कटक के सर जी आ रही है। ओके, सो ये देखें, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अरे को हमने फर्दर डिवाइड करते जाना है। अब ठीक है आवाज़? जी सर, अब ठीक आ रही है, इधर नीचे से कटी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बात की थी कि हमने डिवाइड करते जाना है अरे को, डिवाइड कर करके। तो बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी आवाज़। आवाज़ एक मिनट, मुझे ना यहाँ से थोड़ी सी अपनी ना डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा जहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सर क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर नहीं क्लियर आ है। रही, उनके इंटरनेट का इशू तो नहीं अब है? क्लियर है सर, नेट का इशू ना हो। नो सर। अभी सर ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है, पहले कटी थी। अब ठीक है आवाज़? अब मैं ना अपनी यहाँ लोकेशन जी को अब चेंज ठीक। किया है। ओके सर। ओके, एक मिनट। जस्ट अ मिनट, मैं ना सेट कर रहा हूँ एक नई लोकेशन पर जहाँ पे आपको आवाज़ ठीक आए। ओके जी, अब ठीक है आवाज़? ओके सर। जी, तो मैं बात कर रहा था कि हम अपनी एक कंप्लीट अरे लिस्ट को डिवाइड करते चले जाते हैं अनलेस हमारे सारे के सारे अरे के एलिमेंट्स इंडिविजुअल ना हो जाएं। जब सारे के सारे अरे के एलिमेंट्स इंडिविजुअल टर्म पे आ जाएंगे देन हमने उनको बैकवर्ड कंबाइन करना है, जो दो एलिमेंट होंगे उनको कंपेयर करवाना है, जो और एक अलग लिस्ट में ऐड करते जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 14 और 33 को कंपेयर करवाया तो 14 स्मॉलर है, 33 ग्रेटर है, तो स्मॉलर को पहले रख दिया, ग्रेटर को बाद में रख दिया। इसी तरह से 10 27, 10 को पहले रख दिया, 27 को बाद में। 19 और 35 को कंपेयर करवाया तो 19 को पहले रख दिया, 35 को बाद में रख दिया हमने। इसी तरह से 42 और 44 को कंपेयर करवाया तो 42 स्मॉलर है, 42 को पहले रख दिया और 44 को हमने बाद में रखा। तो इसी सीक्वेंस में हमने नीचे चलते जाना है। अब क्या होगा, अब इन दोनों अरेज को हमने डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करवाना है और इनको मर्ज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, कि इनमें से जो स्मॉलर होगा सबसे पहले आएगा, उससे ग्रेटर बाद में, उससे ग्रेटर बाद में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बेसिकली नेक्स्ट आइट्रेशन में होगा। पहली आइट्रेशन में हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर करवाएंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट में हम नेक्स्ट जो दो एलिमेंट होंगे उनको कंपेयर करवाएंगे। तो कंपेयर करवाने के बाद ये देखेंगे हमारे पास अरे लिस्ट कैसे बनी, एक सॉर्टेड फॉर्म में आ गई। और उसके बाद इन दो अरेज को हम कंपेयर करवाएंगे और मजीद अरे हमारे पास एक सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। तो इन द लास्ट जब हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर चुके होंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक सॉर्टेड फॉर्म में सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटली मर्ज सॉर्ट की वर्किंग। अगर समझ नहीं आई तो पूछ लें। नो सर, समझ आ गई है। ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं हम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ द मर्ज सॉर्ट। ये वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी को देखा था, तो हमने कहा था कि कुछ बेस्ट केस होते हैं, कुछ एवरेज केस होते हैं और कुछ हमारे पास वर्स्ट केस होता है। हमारे पास वर्स्ट केस होगा जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम लेने वाला और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला। तो वर्स्ट केस में हमारे पास बिग O n log n आएगा, ठीक है। और बेस्ट केस में हमारे पास भी, यानी कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम कन्वीनियंट है, कम टाइम लगाता है, चाहे बेस्ट केस है, चाहे एवरेज केस है, चाहे वर्स्ट केस है। तो सब टर्म्स में ये सेम टाइम ही लेता है, यानी कि कम टाइम लेता है। इसलिए इनकी सेम कम्प्लेक्सिटी है फॉर द बेस्ट केस, फॉर द वर्स्ट केस एज वेल एज फॉर द एवरेज केस। सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O n है। ओके